नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के चैनल डिवाइन सत्संग वाय गुरुजी की बेटी से अपने और गुरुजी की संगत के सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी वैसे तो गुरुजी के साथ हर दिन सत्संग ही है। जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं तो हमारा हर दिन हर पल हर क्षण सत्संग ही है, क्योंकि संगत जी गुरुजी की अपार कृपा से हर दिन कोई ना कोई सत्संग ज़रूर हो जाता है। गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी। गुरुजी अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि उनसे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। बिन बोले ही बिन मांगे ही हमें सब कुछ दे देते हैं। बस ज़रूरत है कि हम अपने प्यारे गुरुजी पे, अपने प्यारे महाशिव पे विश्वास रखें। संगत जी शिव जी भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। शिव भगवान ही गुरुजी बन के इस धरती पे आए थे, तो उन्होंने हमें बता दिया कि इंसानी रूप में भी रह के कैसे लोगों का कल्याण किया जा सकता है। संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी ने हमें 105 वचन दिए। संगत जी 105 वचनों में इतना रस है, इतना अमृत है, इतना ज्ञान है। संगत जी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सच्चे मन से गुरुजी पर भरोसा करके गुरुजी के वचनों को पढ़िए, समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि लाइफ की रियलिटी क्या है। गुरुजी ने काफ़ी साल पहले ही कह दिया था कि बहुत कुछ बदलने वाला है आने वाली दुनिया में। आने वाले टाइम में बहुत माड़ा टाइम आएगा, मतलब कि बचेगा वही जो रब की शरण में होगा, जिसका मन साफ होगा, जिसमें इंसानियत होगी, जो किसी का बुरा नहीं चाहेगा। तो संगत जी मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने सत्संग में गुरुजी के वचनों को शामिल करूं, तो इसीलिए मैं जितना हो सके इतने गुरुजी के वचनों को ऐड करती हूं कि सत्संग भी लंबा ना हो और गुरुजी के वचन भी मैं अपने सत्संग में ऐड कर सकूं। तो संगत जी मैंने गुरुजी के 62 वचन ऑलरेडी सत्संग में शेयर कर चुकी हूं। आज 63 वचन से स्टार्ट करती हूँ। संगत जी वचन नंबर 63 में गुरुजी कहते हैं, जद कोई अपना दुखड़ा तुहाडे सामने रोवे, ओनू कहो गुरु जी दे कोल जाओ, ਉਹ ठीक करनगे। सुनी ना ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिविटी भी ले जाणगे ते अपनी नेगेटिविटी छोड़ जाणगे। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई दुखी मनुष्य आपके सामने आपको अपने दुखों को बताने का प्रयास करे, तो आप उनको बस एक ही बात बोलिए कि आप गुरुजी की शरण में जाइए, गुरुजी से अपने दुख शेयर कीजिए, तो गुरुजी आपके दुख दूर करेंगे। लेकिन संगत जी आप उनके दुखड़े मत सुनिएगा, क्योंकि जब आप कोई उनका दुखड़ा सुनेंगे तो वो आपकी पॉजिटिविटी उनको मिल जाएगी और जो उनके दुखों की नेगेटिविटी है वो आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए आप उनका दुखड़ा सुनने की बजाय उनको गुरुजी की शरण में जाने के लिए कहिए और उनका दुखड़ा मत सुनिए। उनको बोलिए गुरुजी के पास हर मर्ज की दवा है, गुरुजी सब दुख दूर कर देते हैं। आप उनके पास जाइए, उनके स्वरूप के सामने बैठकर अपनी बातें शेयर कीजिए और संगत जी कोशिश कीजिए कि आप किसी का दुखड़ा ना सुने। वचन नंबर 64 में गुरुजी कहते हैं, जे तू फील करदी है कि कोई तेरे बारे की कहंदा ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ कंट्रोल विच हो गई, अपने कंट्रोल विच होना सीख। संगत जी देखिए गुरुजी ने हमें कितनी प्यारी बात कही है वचन के माध्यम से कि अगर आपको कोई अच्छा या बुरा कहता है तो आप फील करते हो, मतलब कि आपके ऊपर उसकी बात इफ़ेक्ट करती है। अगर कोई आपकी बात आपकी प्रेज़ करता है तो आप बड़े खुश हो जाते हो, अगर आपकी कोई बुराई करता है तो आप दुखी हो जाते हो। तो इसका मतलब कि आपकी खुशियों का कंट्रोल उनके हाथ में है, तो आप क्यों दूसरों के कंट्रोल में हो। आप अपने आप में आपको अपने कंट्रोल में रखो, ताकि किसी की बातों से आपको कोई फ़र्क ना पड़े।
पढ़ना भी नहीं चाहिए संगत जी। कोई हमारे बारे में अगर बुरा कहता है, अच्छा कहता है, तो हमें उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम गुरु जी की संगत है, हम महाशिव की शरण में है संगत जी। महाशिव की शरण से बड़ा दुनिया में ना कोई रिश्ता है, ना कोई जगह है इस संसार की। वो एक स्वर्ग स्थान है संगत जी। तो जब हम अपने महाशिव की शरण में हैं, हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए, हमारा विश्वास हमारे गुरुजी के ऊपर होना चाहिए, ना कि हम दूसरों की बातों को सोच सोच के अपना दिमाग भी ख़राब करें और अपनी सेहत भी ख़राब करें। क्योंकि संगत जी, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान आपकी प्रेज़ कर रहा है तो वो आपकी दिल से प्रेज़ कर रहा है ना। तो इसीलिए किसी पे भरोसा भी मत कीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि मीठा बोलने वाले लोग हमेशा धोखा दे जाते हैं। तो आजकल ज़माना नहीं है कि हम किसी पे भी भरोसा करें। भरोसा करना है तो रब पे कीजिए, क्योंकि जो रब है वो सब जानता है, वो हमारा महाशिव है, वो हमारे भरोसे की लाज हमेशा रखते हैं, हमारा भरोसा कभी टूटने नहीं देते हैं। क्योंकि संगत जी, अगर आप किसी भी इंसान पे भरोसा करते हैं तो कभी ना कभी वो आपका भरोसा ज़रूर तोड़ेगा। तो आप अपना कंट्रोल अपने ऊपर रखिए, किसी की बातों का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है संगत जी। बचन नंबर 65 में गुरु जी कहते हैं, गुप्त पाठ ते गुप्त दान किता करो, नाल बैठे नू पता ना चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब आप कोई दान करते हो या पाठ करते हो, इतना गुप्त कीजिए कि दूसरे इंसान को पता भी ना चले कि आप पाठ कर रहे हो। और जब आप दान कर रहे हो तो किसी के साथ शेयर मत कीजिए कि मैंने इतना दान किया, मैंने ये किया, किसी को पता ना चले, वही अर्थ लगता है। बाकी आप लोग जो ढिंढोरा पीट देते हो कि हम मैंने इतना दान किया, ये किया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इतना गा गा के इसका मतलब कि आप लोग दिखावा कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए आप ऐसा कर रहे हो। हमें भगवान की नज़रों में, अपने गुरुजी की नज़रों में सही रहना है। बाकी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं। बस अपने रब की और अपनी नज़र में सही होना चाहिए इंसान को। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि पाठ भी गुप्त करना चाहिए और दान भी गुप्त करना चाहिए। तो संगत जी, वचन नंबर 66 में गुरु जी कहते हैं कि घर विच कैक्टस ते बोनसाई नहीं रखना चाहिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि घर में कैक्टस और बोनसाई वाले पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इनसे घर में नेगेटिविटी आती है। वचन नंबर 67 में गुरु जी कहते हैं, ओ सेवा जिस दे पीछे मंग है वो असल सेवा नहीं है, असल सेवा ते निस्वार्थ हुंदी है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर आप कोई भी सेवा कर रहे हो, किसी सत्संग में सेवा कर रहे हो या किसी मनुष्य की हेल्प कर रहे हो, किसी भी तरह की आप सेवा कर रहे हो, तो आप इस भावना से कर रहे हो कि आपको इसका फल मिलेगा, आपके साथ ये होगा वो होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बिना किसी निस्वार्थ भावना के सेवा करते हो कि मेरा फ़र्ज है ये करना, तो वो रब के लेखे लगती है, वो उसका फल हमें हमेशा मिलता है। तो इसीलिए सेवा कीजिए, लेकिन कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भावना से सेवा कीजिए। वचन नंबर 68 में गुरु जी कहते हैं, ओ काम तुसी करदे हो ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ किसी होर दा भी भला हो जावे तां की फ़र्क पैंदा है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर किसी काम से, जो भी आप काम करते हो, उससे किसी दूसरे बंदे का फ़ायदा हो जाता है, तो दूसरे बंदे की हेल्प हो जाती है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी वजह से किसी दूसरे की भी हेल्प हो रही है। आपको खुश होना चाहिए कि आपकी वजह से किसी का भला हो रहा है। तो आप हमेशा दूसरों का भला ही कीजिए, दूसरों का भला ही सोचिए, आपका भला अपने आप हो जाएगा। संगत जी, वचन नंबर 69 में गुरु जी कहते हैं, जो
प्रवचन करते न बोलते न वो असल गुरु नहीं। असल गुरु हमेशा अपने आप नू लुकोएगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जो गुरु बन के ज़्यादा वचन प्रवचन करते हैं, मतलब कि अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, वो असली गुरु नहीं है। क्योंकि जो असली गुरु होता है वो अपने आप को दुनिया से छुपाता है। क्योंकि जो रब जब गुरु बन के आते हैं वो अपने आप को छुपाते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते कि वो रब है। जैसे हमारे गुरु जी। संगत जी, वचन नंबर 70 में गुरु जी कहते हैं, एक बार हम संगत जी वचन नंबर 70 में, एक बार हम गुरुजी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ कर चल रहा था और हमें पता लगा कि गुरुजी हमारे लिए कितनी प्रार्थना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सके। तो संगत जी, ये वचन एक संगत ने शेयर किया हुआ है गुरुजी के वचन में कि एक बार हम रात को 2 बजे गुरुजी के बड़े मंदिर में बैठे थे। वहाँ गुरदास मान जी का गाना चल रहा था, रातों को उठ कर चल रहा था गुरुजी के उधर बैठे हुए सत्संग में। तो संगत जी, तब उनको एहसास हुआ कि हमारे गुरुजी कभी सोते नहीं हैं, वो हमारे कल्याण के लिए रातों को उठ कर तप करते हैं ताकि हम शांति से सो सके। क्योंकि संगत जी, जो रब होते हैं उनको अपने बच्चों की, उनको संसार की फ़िक्र होती है। इसलिए गुरुजी को अपनी संगत की, अपने भक्तों की, अपने बच्चों की हमेशा फ़िक्र लगी रहती है। इसीलिए संगत जी, गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तभी भी गुरुजी अपने ऊपर लोगों के मर्ज ले लेते थे। और अब गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, अब गुरुजी तो भगवान है, महाशिव है, वो तो हर जगह है, हर कण कण में है, हर क्षण में है। तो गुरुजी तो हर जगह विराजमान है। तो गुरुजी तो हमारा अब तो बहुत जल्दी ही कष्ट काट देते हैं। अगर हम घर बैठ के भी उनको सिमरन करते हैं, हमें घर बैठ के ही उनकी प्रेजेंस फील हो जाती है। हमें घर बैठ के ही गुरुजी इतने चमत्कार दिखा देते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते। तो संगत जी, इसके साथ ही मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के दरबार में अपने शुक्राने की हाजिरी देने जा रही हूँ। गुरुजी, आप अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग कबूल कीजिएगा। गुरुजी, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपका शुक्राना भी कर सकूँ, मगर फिर भी आपकी बेटी एक छोटी सी कोशिश करती है कि आपके सत्संग मैं अपनी आपकी संगत तक पहुंचा सकूं। गुरुजी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। संगत जी, मैंने सोचा था कि मैं गुरुजी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी, क्योंकि संगत जी, मेरे गुरुजी की मेरे पे इतनी कृपा है, मैं बता नहीं सकती। संगत जी, मैंने पहला सत्संग 7 जुलाई 2024 को अखनूर में अटेंड किया था गुरुजी की कृपा के साथ। गुरुजी ने मुझे पहली बार उधर सत्संग में बुलाया था। संगत जी, वहाँ जाने के मेरे कोई चांसेस भी नहीं थे, बट मैं अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी तो अचानक से मुझे पता चला, मैं वहाँ पहुँच गई। संगत जी, वहाँ मुझे इतना मतलब कि गुरुजी की प्रेजेंस भी फील हुई और संगत जी, मुझे ऐसा लगा मैं स्वर्ग में पहुंच गई। वहाँ मुझे रोना भी बहुत आया। वहाँ मेरा गुरुजी के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बना। संगत जी, मुझे उधर गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था गुरुजी साक्षात मुझे आंखें खोल के देख रहे हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी से एक ही अरदास की, गुरुजी, मैं आपके सत्संग में नहीं जा पाती, मैं बस ये चाहती हूँ आपके सत्संग मेरे घर में होते रहे और मैं आपके सत्संग में जाती रहूँ। तो मुझ पे बस यही कृपा कीजिएगा, मुझे और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो संगत जी, मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं। गुरुजी तो अपनी बेटी को बिन मांगे ही सब कुछ देते रहते हैं, बिन मांगे ही मेरे साथ इतने बड़े बड़े सत्संग हो जाते हैं। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ ली है और गुरुजी मुझे मैसेज करते रहते हैं, बेटी, मैंने तेरे
से बहुत लोगों का कल्याण करवाना है। तो संगत जी मैं वो खुश नसीब हूँ कि गुरुजी ने अपनी बेटी को इस लायक समझा। संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब मैं भी उनको नहीं जानती थी और मेरे आसपास मुझे नहीं पता था लोग जानते हैं या नहीं, ना ही मेरे रिलेटिव में कोई जानता था। संगत जी जब से मैंने गुरुजी को जाना है मैंने बहुत से लोगों को गुरुजी के बारे में बताया है। संगत जी गुरुजी की कृपा ही है मुझ पे जो मैं इस चैनल में अपने सत्संग शेयर करती हूँ। ये सब मैं गुरुजी की आज्ञा से ही कर रही हूँ। संगत जी मेरी इतनी औकात नहीं है, ना ही मैं इस लायक हूँ कि मैं ये सब कर सकूँ। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना संगत जी पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सब गुरुजी अपनी बेटी से खुद करवाते हैं, खुद उसको रास्ते दिखाते हैं और उसके साथ इतने सत्संग करवाते हैं कि फिर मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। संगत जी मैं बता रही थी आपको कि मैं गुरुजी का बर्थडे वाला सत्संग कराना चाहती थी। संगत जी मैं बहुत लकी हूँ कि इस साल 1 जनवरी 2025 में मेरे घर में पहला सत्संग हुआ था। तब से गुरुजी की कृपा से 1-1.5 महीने में मेरे घर में सत्संग होता ही रहता है। संगत जी गुरुजी ने अपनी बेटी की बाँह ऐसे पकड़ी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। संगत जी मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं बस जी बोलती हूँ गुरुपा मेरे सिर पे अपना हाथ रखना, मेरे परिवार पे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जिस भी संगत को मैं आपके लिए बताती हूँ उनके दुख दर्द दूर कीजिए गुरुजी। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं ये सत्संग करवाना चाहती थी गुरुजी का, लेकिन मैं पहले सत्संग में भी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे पापा की काफ़ी महीनों से हेल्थ ठीक नहीं रहती। उनके लिए डर ही लगता रहता कि उनको कुछ हो ना जाए, बट मुझे मेरे गुरुजी पे भरोसा होता है, मेरे गुरुजी कर देते हैं। संगत जी मैंने गुरुजी से बोला था गुरुजी मैंने सोचा हुआ है कि आपका बर्थडे सेलिब्रेट करूं, क्योंकि आपके घर में मेरा मतलब मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। संगत जी ये जो घर है ना मेरा, ये मैंने न्यू घर बनाया था, 2-3 साल पहले से आई हूँ और उसके बाद ही मेरे गुरुजी मेरी लाइफ में आए थे। तो ये घर मेरा घर नहीं है, ये मेरे गुरुजी का घर है, ये घर मेरे महाशिव का घर है। संगत जी मैं इतनी लकी हूँ, मैं महाशिव की शरण में रहती हूँ। मेरे घर में इतना बड़ा महाशिव का मंदिर है, वो मेरे दादा ससुर जी ने बनाया था। वहाँ पूरे मोहल्ले के लोग पूजा करते हैं संगत जी। और जैसे बड़ी मंदिर में ऊपर छत के ऊपर शिवलिंग है, वैसे ही इस मंदिर के ऊपर शिवलिंग है संगत जी। मैं बड़ी भागा वाली हाँ संगत जी। मेरे मायके में भी मतलब कि भोले बाबा का वो मंदिर है और मेरे ससुराल में ही मेरे माँ शिव ने तो मुझे कई जन्मों से अपने साथ जोड़ा हुआ है और इस जन्म में भी अपनी बेटी को अपना बना कर रखा हुआ है। मैं बहुत लकी हूँ संगत जी, हम सब बहुत लकी हैं कि हम माँ शिव की शरण में हैं। मैं आपको बता रही थी कि मैं सत्संग करवाना था गुरुजी के बर्थडे का। तो संगत जी मंडे को सत्संग था, 7 जुलाई को संडे को मैं अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी के सत्संग का सामान लेने जब गई तो मन में डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब थी। मन में यही सोच रही थी गुरुजी मैंने बहुत लोगों को जितना हो सका मेरे से मैंने संगत को बुलाया हुआ है सत्संग में, तो मैंने टाइम भी दे दिया हुआ है सभी को। पापा भी ठीक नहीं है, गुरुजी आप मेरे पापा का ध्यान रखो और ये सत्संग आपने कराना है। मुझे नहीं पता ये सत्संग कैसे होगा कैसे नहीं, गुरुजी आपको कराना है। तो संगत जी जब मैंने गुरुजी का सारा सामान ख़रीदा, केक वगैरह सब कुछ लिया, क्योंकि दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने पुंछ के लिए जाना था, तो संगत जी मैंने सारा सामान एक ही दिन पहले ले लिया। तो संगत जी दूसरे दिन जब मैं उठी सुबह 4 बजे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जल्दी जाना था, तो मैंने उनका ब्रेकफास्ट बना दिया, तो उनको मैंने भेज दिया। वो 5:30-6 बजे तक चले गए संगत जी। उसके बाद मैं फिर अपने गुरुजी के सत्संग की तैयारियां करनी शुरू हो गई संगत जी। गुरुजी की कृपा से बस बार बार गुरुजी के भजन लगाए हुए थे, साथ में गुरुजी का शुक्राना करी थी। गुरुजी को मैंने रात को 3 बजे पहले बर्थडे विश भी किया था और रात को सोने से पहले भी किया था। तो संगत जी गुरुजी ने वो दिन इतना अच्छा निकाला अपनी बेटी का। तो संगत जी मैं और मेरी बेटी अकेले ही लगे थे और मेरे गुरुजी की
कृपा का हाथ तो मेरे पे है। मुझे नहीं पता था कैसे क्या होना है क्या नहीं। गुरुजी डेकोरेशन करनी है, आपने करवानी, आप देख लो गुरुजी। लंगर प्रसाद जो भी है आपने करना है, सब कुछ आपने करना है। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती मैम, बस आप पे भरोसा है। ये सत्संग आपने करवाना है और मुझे पता आप पापा को भी ठीक रखोगे। तो संगत जी उसी दिन पापा को लेके हॉस्पिटल चले गए, तो हॉस्पिटलाइज कर दिया उनको। तो संगत जी मुझे भरोसा था मेरे गुरुजी अपनी बेटी पे कृपा ज़रूर करेंगे, क्योंकि संगत जी जब मैं उन पे छोड़ देती हूँ ना सब कुछ, मेरे गुरुजी खुद संभाल लेते हैं। तो संगत जी बड़े अच्छे से मैंने, मेरी बेटी ने इतनी प्यारी डेकोरेशन की, वो मैं सत्संग की वीडियोज़ इसमें शेयर करूँगी सत्संग में। तो संगत जी मेरी बेटी ने, हम दोनों माँ बेटी ने मिलके और मेरे गुरुजी ने डेकोरेशन की संगत जी अकेले ही। गुरुजी के हैप्पी बर्थडे की इतनी प्यारी डेकोरेशन होगी संगत जी, उसको देख के इतना दिल खुश हुआ संगत जी, मैं बताऊँ। जब मैंने वो मतलब कि हटानी थी ना, तब मैं 2 दिन तक अपने घर में रखी, मैंने नहीं हटाई। मेरा मन नहीं करा था कि मैं गुरुजी की डेकोरेशन हटाऊं। मुझे इतना प्यार है अपने गुरुजी के साथ संगत जी। मेरे गुरुजी ही मेरे जीने का सहारा है, मैंने अपना जीवन उनको सौंप दिया है संगत जी। मेरे गुरुजी मेरे पति पे बहुत कृपा करते हैं, उनको बहुत ब्लेस किया हुआ है, मेरी बेटी को, मेरे ससुराल वालों को, सभी को ब्लेस किया हुआ है संगत जी। हम बड़े भाग्य वाले हैं कि हम महाशिव की शरण में हैं। तो संगत जी बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद भी बन गया जितना मेरे से हो सका। तो संगत जी मैंने टाइम रखा था 3:30 बजे का, तो संगत भी आ गई। संगत जी बड़े अच्छे से गुरुजी का वेलकम किया। तो संगत जी तब मैं ये भी भूल गई कि मेरे पापा की हेल्थ ठीक नहीं है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैंने अपने गुरुजी पे छोड़ा हुआ है सब कुछ। तो संगत जी बहुत अच्छे से गुरुजी का वेलकम किया, गुरुजी का हैप्पी बर्थडे किया हमने, सत्संग किया, लंगर प्रसाद, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद जितना भी था संगत जी सारी संगत को बांटा। गुरुजी की कृपा से ब्लेसिंग्स भी दी सभी को संगत जी। डांस भी किया, इतना मज़ा आया संगत जी। वो गुरुजी ने अपनी बेटी का दिन इतना प्यारा बना दिया। मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगती संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इतने प्यारे रिश्ते मिले हुए हैं, इतनी प्यारी फैमिली मिली हुई है संगत जी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये चाहती हूँ गुरुजी मेरे ससुराल वाली फैमिली भी खुश रहे, ठीक ठाक रहे, मेरे मायके वाली फैमिली भी खुश रहे, ठीक ठाक रहे, और गुरुजी की प्यारी संगत खुश रहे, ठीक ठाक रहे, किसी कोई दुख तकलीफ़ ना हो। गुरुजी सबके दुख दूर करो। और संगत जी मेरी एक फ्रेंड जिसको गठिया का रोग हो गया हुआ है, तो संगत जी उससे बिछड़े हुए मुझे 15-16 साल हो गए थे। तो वो बेचारी उससे एक दिन पहले ही उसकी बहन सिस्टर ने मुझे कॉल की कि मेरी बहन, मैंने सुना है, मैंने उनको पहले भी बताया था संगत जी, तब उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने किसी से सुना कि गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के सत्संग में बैठो, सुनो, लंगर प्रसाद में बहुत कष्ट करते हैं, आप भी ठीक हो जाओगे। तो संगत जी मुझे वो पूछने लगे गुरुजी के सत्संग कहाँ होते हैं, कहाँ उनका मंदिर है। तो संगत जी मैंने बोला गुरुजी का मंदिर एक डुगरी पंजाब में है, एक गुरुजी का मंदिर दिल्ली छतरपुर में है, बाकी पूरे वर्ल्ड में गुरुजी का घर घर में पूजन होता है, गुरुजी को लोग मानते हैं। तो जम्मू में बोलते कहाँ है, मैंने बोला गुरुजी का जम्मू में हर घर में सत्संग होता है, कोई कोई घर ही होगा जहाँ गुरुजी का सत्संग नहीं होता। गुरुजी का जहाँ छोटा सा स्वरूप भी लग जाता है वो भी गुरुजी का ही घर है। तो हर कोने में गुरुजी है, मैं क्या बोलूँ आपको, गुरुजी कहाँ नहीं है। तो बोलते नहीं हमने सत्संग सुनना है, आप हमें बताओ कहाँ जाएं हम सत्संग में। गुरुजी का हमने सुना है अभी सत्संग बर्थडे वाला होने वाले हैं। तो मैंने बोला ऐसे तो जम्मू में हर जगह गुरुजी का सत्संग होता है, मैं अपने घर में छोटा सा सत्संग रखा है, अगर आप लोग आना चाहते हो आप उसको लेके आ जाओ। तो संगत जी जब वो मेरे घर में आए, उसको ऑटो में लेके, उससे तो बेचारी से चला भी नहीं जा रहा था, उसको पकड़ा, उसको फिर मैंने अपने मतलब कि अंदर लेके आया। जब मैंने उसको देखा संगत जी, उसके हाथ भी बेचारी के अंदर की ओर टर्न हो गए थे, पैर भी। तो मुझे उसको देख इतना रोना आया, क्योंकि उस लड़की को मैंने देखा हुआ है, इतनी भी सुंदर थी, इतनी हेल्थ अच्छी थी, इतनी वीक हो गई है, और उसके हाथ पैर भी टेढ़े थोड़े हो गए हैं, ना ही उससे चला जाता है ना ही उसके हाथ काम करते, बेचारी फिर भी अपने घर को संभालती है। तो मुझे बहुत रोना आया उसको देख के। मैंने अपने गुरुजी से अरदास की संगत जी, मैंने ब्लेसिंग्स लाई हुई थी, तब सत्संग शुरू भी नहीं हुआ था। मैंने फिर
ब्लेसिंग में से पता नहीं गुरुजी की तरफ से क्या हुक्म था, मैंने वो उनको ब्रेसलेट डाल दिए गुरुजी से अरदास करके, गुरुजी इनको ठीक कर देना। तो संगत जी फिर मैंने उनको जहाँ पे गुरुजी का संगत के लिए गलीचे वगैरह बिछाए थे, मैंने उधर नहीं बिठाया, उनके साथ ही मैंने सोफ़ा लगा हुआ था, सोफ़े पे उनको बिठाया क्योंकि बेचारे से नीचे बैठा नहीं जाता। तो फिर मैंने उनको सोफ़े पे बिठाया। एक दीदी और आए थे, उनका भी ऑपरेशन हुआ था, वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। उन दोनों को मैंने सोफ़े पे बिठाया, उनको लंगर प्रसाद वगैरह उधर ही दिया। तो संगत जी फिर मैं अपना सत्संग करने शुरू होगी गुरुजी का। गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरा सत्संग बहुत अच्छा हुआ। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी आपने अपनी बेटी की लाज रख ली, क्योंकि संगत जी सच बताऊं मुझे बहुत डर था उस दिन। एक तो डैडी हॉस्पिटलाइज थे, उनको इतनी होश भी नहीं थी, उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी। मैं सच बताऊं मुझे बहुत डर लग रहा था उनके लिए, पता नहीं क्या हो जाना, क्या न्यूज़ सुनने को आ जाएगी हॉस्पिटल से। तो संगत जी अब हॉस्पिटल में गए हुए भी मेरे पापा को शायद 7-8 दिन मतलब कि 7-8 दिन होने वाले हैं, वो ठीक है और मेरे गुरुजी की कृपा से उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है संगत जी। तो फिर मैं उसके सत्संग के दूसरे तीसरे दिन मैं अपनी मम्मी के घर गई थी और मैंने जल प्रसाद और ब्रेसलेट पापा के लिए हॉस्पिटल भेजा। तो संगत जी जिस दिन मैंने उनके लिए मतलब गुरुजी का जल प्रसाद और ब्रेसलेट भेजा तो उनका ट्रीटमेंट और अच्छे से होने लगा। उनके टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी आई है गुरुजी की कृपा से। बाकी मैंने गुरुजी के हवाले छोड़ा हुआ है, जो उनके लिए अच्छा होगा वो मेरे गुरुजी करेंगे। मैं गुरुजी से उनके लिए अरदास करती हूँ, गुरुजी उन पे कृपा कीजिए, लेकिन मैं गुरुजी को फोर्स नहीं करती, क्योंकि कई बार हम गुरुजी को फोर्स करके मांग लेते हैं चीज़ें, बाद में उनको ही कष्ट होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ गुरुजी जो आपकी इच्छा है, आपकी रजा में राजी हूँ, मेरे पापा की रक्षा कीजिए, बस इससे अलावा मैं कुछ और नहीं बोलती। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, मेरे पापा को बहुत ब्लेस किया हुआ, उन्होंने 5-6 महीने से उनको संभाल के रखा हुआ, क्योंकि मेरे पापा 5-6 महीने से बीमार है संगत जी। तो संगत जी मेरे गुरुजी ने मुझे दुख में भी खुश रहना सिखाया है, सुख में भी ज़्यादा खुश होना नहीं सिखाया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि ना ही ज़्यादा खुशियाँ मनाओ ना ही ज़्यादा गम मनाओ, क्योंकि समय कदे भी एक जिहा नहीं रहता है। तो मतलब कि ना ही खुशी के समय ज़्यादा खुशी, ना ही गम के समय ज़्यादा गम, मतलब कि बंदे को बैलेंस में रहना चाहिए, क्योंकि पल का नहीं पता, क्षण का नहीं पता, पल भर में क्या हो जाए। बस अपने रब पे भरोसा है। अपने गुरुजी को देख के मैं बहुत खुश होती हूँ, उनको अपने जीवन की बागडोर दी हुई है, मैंने अपने गुरुजी को सब सरेंडर किया हुआ है संगत जी। मेरी लाइफ मेरे गुरुजी चला रहे हैं। मुझे नहीं पता मैंने सत्संग में क्या बोला है क्या नहीं, क्योंकि संगत जी जब भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ अपने गुरुजी को मत्था टेकती हूँ, गुरुजी मैं आपकी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है, आपने करवाना है। तो संगत जी गुरुजी करवाते हैं, मुझे नहीं पता होता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। तो संगत जी सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं मंत्र जाप के साथ यही विराम लेती हूँ। अगर गुरुजी कोई गलती हो जाए सत्संग में तो मुझे क्षमा कर देना, संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना अगर मेरे से इस सत्संग में कोई गलती हो जाए गई हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी सबका कल्याण कीजिए, सबके दुख दर्द की दूर कीजिए गुरुजी, सभी के दुख दूर कीजिए गुरुजी। आप सभी की बीमारियां, सभी के कष्ट दूर करते हो, आपकी बेटी यही अरदास करती है गुरुजी, सबके दुख दर्द दूर कीजिए। जो आपके पास उम्मीद लेके आता है आप उसकी उम्मीद नहीं टूटने देते गुरुजी। मैं आपसे अरदास करती हूँ, जो मेरी फ्रेंड उस दिन आई थी आपके सत्संग में मेरे घर में आपके बर्थडे वाले दिन, आप उसको ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। मैंने उसको बहुत दिलासा दिया है कि मेरे गुरुजी बहुत कृपा करते हैं, मुझे पता आप करते हो, बहुत करते हो गुरुजी। और मैंने उसको बोला तू टेंशन क्यों ले रही है, अगले बर्थडे तक देखना तू डांस करेगी, इस बार तू बैठ के सत्संग सुन ले। तो वो हंसने लगी। तो संगत जी मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा है, सभी पे कृपा करते हैं। गुरुजी के लिए कोई नई कोई पुरानी संगत नहीं है। गुरुजी के सारे बच्चे एक बराबर हैं, गुरुजी सबसे प्यार करते हैं। गुरुजी की तरफ हम 1 कदम बढ़ाते हैं, गुरुजी हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। तो संगत जी गुरुजी पे भरोसा रखिए, कर्म चंगे रखिए, सबका भला कीजिए, गुरुजी पर भरोसा रखिए, आपका भला अपने आप हो जाएगा। आप
आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिन मांगे ही सब कुछ दे देंगे गुरु जी। तो संगत जी यही से विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी सबका कल्याण करे, सर्वत का भला करें और अपनी बेटी को ब्लेस करते रहें, मतलब कि रास्ता दिखाते रहें, ताकि मैं भी सबको गुरु जी के बारे में बताती रहूं। गुरु जी मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी आप अपनी बेटी को सत्संग में बुलाते रहें और मेरे घर में सत्संग कराते रहें, क्योंकि गुरु जी की शरण में, गुरु जी के सत्संग में जो सुकून मुझे मिलता है वो मुझे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। संगत जी आप भी महसूस करके देखिएगा, जहाँ गुरु जी का सत्संग होता है ना, वो घर स्वर्ग बन जाता है। मेरे गुरु जी ने मेरा घर स्वर्ग बना दिया। सच में मैं बड़ी भागा वाली हाँ कि गुरु जी ने मेरी बाँह फड़ ली है, गुरु जी ने अपनी बेटी को अपना बना लिया है। तो यहीं से विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।